कितना दूर हैं आप? अरे सर मैं बाहर हूँ, काशीपुर हूँ, मैं करीब 250 किलोमीटर दूर हूँ अपने घर से। अच्छा अच्छा मैं अच्छा इनका फोन आया तो मैंने गाड़ी रोक दी, मैं सड़क के किनारे खड़ा हुआ हूँ इस टाइम पर। अच्छा 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 अच्छा। जी। आ, आ, भाई बताओ, नंदलाल सर को फोन कर लो फिर। और कैंडिडेट हैं आपके आए हुए? हाँ हाँ सर, जी लाइन में है सर, सर, लाइन में है प्रणाम सर। ये प्रणाम कैंडिडेट अच्छा कैंडिडेट अच्छा की अच्छा शक्ल दिखा दो। प्रणाम प्रणाम अच्छा प्रणाम अच्छा भैया, अच्छा। प्रणाम। प्रणाम सर, प्रणाम नंदलाल जी प्रणाम। को मैं करता हूँ, चलो कॉल। उनको ज्वाइन करा लेते हैं। और रिकॉर्डिंग पे ले ही लिया है आपने, ठीक है। बाकी आप भी अपना जो है वो कैमरा ऑन कर लीजिए, आप भी सारे लोग। सर ज्वाइन ज्वाइन कर लीजिए सर। सभी लोग अपने कैमरा ऑन कर लें। सर आपकी कैंडिडेट वजह का कै, सर कैंडिडेट का क्या नाम है सर? सर भोलानाथ तिवारी जी हैं। तिवारी राजनाथ जी, भैया तिवारी जी प्लीज आप आइए सामने। जी सर, सामने हो। प्रणाम हाँ, प्रणाम प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। बस सर 1 मिनट, नंदलाल साहब और ज्वाइन कर ले रहे हैं, फिर शुरू कर देते हैं, ठीक है। जी सर। यहाँ तो गए सर। नाम बताइएगा, ये भोलानाथ तिवारी के नाम से है ना, तो इसके लिए वो सोच रहे हैं भोलानाथ तिवारी बोले। नहीं नहीं। आप चौबे बता दीजिए। त्रिवेदी जी। सर सर नमस्कार। सर मैं ये कह रहा था सर, नमस्कार सर। सर कैसे हैं सर? बिल्कुल बढ़िया अंकल जी, बढ़िया। मेरे ख्याल से एक काम कर लीजिए। हेलो जी जी। हाँ सर। भाई, ये क्या मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है? सर आवाज आ ये रही है। आवाज सुनाई दी है। बहुत वेरी गुड। नंदलाल जी से आपकी लगातार बातचीत हो रही है, मैं सुन रहा हूँ। सर जी। सर हाँ, वो मीटिंग में तो आ ही जाएंगे। हम लोग शुरू कर दें क्या? मीनवाइल इनके डॉक्यूमेंट्स वगैरह देख लीजिए, 15 ईयर्स का इनका एक्सपीरियंस देख लीजिए। इतना काम तो हो ही शुरू सकता कर है ना? लेते हैं। हाँ, नंदलाल जी कुछ क्वेश्चन पूछना चाहेंगे पूछ लेंगे, और वो भी डॉक्यूमेंट देखना चाहेंगे तो वो भी देख ठीक लेंगे, है। है ना? ठीक एक बात, बार ठीक है। डॉक्यूमेंट यहाँ देखने पड़ेंगे, जी और जी। दोबारा जब तक इनके डॉक्यूमेंट्स अपनी आंखों से हम लोग नहीं देख लेंगे, है ना, तब तक ये जी। प्रोसेस फाइनल नहीं होगी। ओके। बिल्कुल ठीक। हाँ, वो तो आपके पास आएंगे सारे डॉक्यूमेंट राइट। लेके। फिर एक बार हम लोग सब इंडिविजुअली देख लेंगे और साइन करते करेक्ट चले करेक्ट जाएंगे, करेक्ट तो ये करेक्ट। रिकॉर्डिंग भी रहेगी अवेलेबल। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि तो यहाँ पर साफ साफ दिखाई नहीं देती कुछ चीजें। अच्छा अभी अच्छा। अभी जो भी चीजें बताएंगे हम लोग देख लेंगे, जी। नोट कर लेंगे। नोट नोट भी कर लीजिएगा इनकी क्वालिफिकेशन वगैरह। तो मैं, बिल्कुल अगर आप कहें तो शुरुआत करूं। बिल्कुल बिल्कुल, शुरू करिए। तो भोलानाथ जी, आपकी नहीं, पीएचडी किस सब्जेक्ट में है? हिंदी है सर। भोलानाथ नहीं नाम है सर, राजनाथ चौबे नाम है सर मेरा। तो आप भोलानाथ तिवारी से कैसे आ रहे हैं इस पर? नहीं नहीं, भोलानाथ तिवारी मैंने नहीं कहा सर। वो किसी सर उनके फोन से ये जुड़े होंगे, किसी और के फोन से। तो ओहो। हमारे सामने आपका जो फोन नंबर डिस्प्ले हो रहा है, नेम डिस्प्ले हो रहा है भोलानाथ तिवारी, इसलिए हाँ। हम आपको इस नाम से पुकार करेक्ट रहे थे। करेक्ट करेक्ट नहीं करेक्ट। सर। तो आपका नाम है राजनाथ चौबे जी। जी सर। बहुत बढ़िया। आपने पीएचडी किस विषय में करी? हिंदी में सर, हिंदी साहित्य। बहुत अच्छी बात है, जरा टाइटल बताइए। अमरकांत की कहानियों में वस्तु एवं शिल्प। अमरकांत जी ने तो बहुत अच्छी अच्छी कहानियां लिखी हैं भाई।
जी सर। जरा कुछ कहानियों के नाम बताइए। जिंदगी और जोंक, बहादुर, और ये डिप्टी कलेक्टरी डिप्टी कहानियां हैं कलेक्टर सर। है कि डिप्टी कलेक्ट्री है? डिप्टी कलेक्टरी। अच्छा। और बहुत कहानियां लिखी उन्होंने, और कुछ तो बड़ी जी प्रसिद्ध हुई। जी। बहादुर भी है सर। जिंदगी और जोंक बहुत फेमस हुई सर। हाँ, जिंदगी जो फेमस हुई। तो इनकी जी। कहानियों में अन्य कहानीकारों से क्या भिन्नता पाई गई? ये सर जमीनी स्तर की बातें लिखते हैं सर, एकदम मतलब प्रेमचंद जी ने यथार्थ। प्रेमचंद जी ने भी जमीनी स्तर की बातें लिखी, गोदान वगैरह में। जी। उनसे ज्यादा जमीनी स्तर पे कौन जुड़ा है? तो क्या भिन्नता है इनकी कहानियों से? अगर प्रेमचंद जी से ही हम इनका कंपैरिजन करना चाहे तो क्या भिन्नता आपकी समझ में आती है? आप पीएचडी की है, शायद बीएचयू से आपने पीएचडी की है। कौन आपके जी सुपरवाइजर सर। महोदय थे? डॉक्टर विजयपाल सिंह। विजयपाल सिंह का ये अच्छा नाम है ना? तो बताएं कुछ, क्या भिन्नता इनकी कहानियों में अन्य कहानीकारों की अपेक्षा मिलती है? इनकी कहानियों में सर निम्न मध्य वर्गीय हम्म। पात्रों को लिया गया है। ग्रामीण परिवेश परिवेश को परिलक्षित किया है या नैसर्गिक सौंदर्य को किया है? नहीं नहीं, ग्रामीण परिवेश को ही। अच्छा। और मुंशी प्रेमचंद जी जी ने सर। भी ग्रामीण परिवेश को ही परिलक्षित किया। जी हाँ। क्या अंतर है? जी जी। क्या अंतर है दोनों में? दोनों में विशेष अंतर नहीं है सर। क्या अमरकांत जी की कोई कहानी किसी विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम में है? हाँ सर। जैसे? वो बहादुर है। कहाँ है, किसके सिलेबस में है? वो उसमें है सर, वो इंटर में है। और अम, जिंदगी और जोंक हम लोग पढ़े थे, शायद एमए में पढ़े थे। तो हम विश्वविद्यालय का नाम पूछ रहे हैं जहाँ के पाठ्यक्रम में अमरकांत जी की कहानियां कोई भी सम्मिलित हैं। अम, राजनाथ जी, मेरी बात समझ रहे हैं? जी जी जी, समझ रहे हैं सर। जैसे आपने कहा बहादुर नाम की कहानी इंटरमीडिएट के पाठ्यक्रम में सम्मिलित है, जी इसका मतलब तात्पर्य यह है कि इंटरमीडिएट उत्तर रिकॉर्ड प्रदेश हो में रही। होगा। ठीक है। तो जी सर। ऐसे ही अमरकांत जी की कोई कहानी किसी विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम में है, बीए में, एमए में कहीं है? एमए में जिंदगी और जोंक है सर। इस विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम में? केचू वाले में। पक्का? देखिए, आजकल इंटरनेट का जमाना है, सामने दो लैपटॉप ले, मैं वेबसाइट खोल के सिलेबस देख लूंगा, है ना? हाँ देर नहीं हाँ। लगती अब। हाँ हाँ सर। तो आप जो भी बताइएगा वो राजनाथ हेलो। जी स्पष्ट बताइएगा, है ना? जी सर, कैमरा ऑन करिए। हाँ मुनेश, मैंने दूसरे नंबर से ज्वाइन किया हाँ है, हाँ, मेरे उसमें कुछ प्रॉब्लम थी जो है। कैमरा ऑन कर लीजिए, कैमरा ऑन कर हाँ लीजिए। अच्छा राजनाथ भैया, जी, अब हम लोगों को आप अपना 15 वर्ष का शैक्षिक अनुभव प्रस्तुत करें। आपने कहाँ कहाँ अध्यापन किया? जी सर, दूजा देवी में किया, बलिया। डॉक्टर मुनेश, मेरी आवाज आ रही है? सर, ऐसे नहीं आपकी काम आवाज चलेगा आ रही राजनाथ है। जी। आप अपना कैमरा ऑन कर लीजिए, आवाज आ रही है हाँ, आपकी। एक मिनट, इसमें वॉल्यूम बढ़ाओ जरा सा। हाँ सर। राजनाथ जी, जी सर। मेरा आपसे विनम्र आग्रह है कि आप 15 वर्षीय अध्यापन अनुभव यहाँ हेलो। पर सिद्ध करें। हाँ हाँ सर, 10 साल रहा दूजा देवी में सर, बलिया। तो कागज दिखाइए। हाँ हाँ। अनुराग जी, डॉक्टर साहब, मैं सोचता हूँ कि अभी फोटो हम भेज दें क्या उसमें व्हाट्सएप पे स्कैन करके। अनूप जी बोल रहे हाँ हैं। सर। हाँ अनूप जी सर। देखिए, हाँ सर, अभी हम जो है इसके बाद जो है व्हाट्सएप पे फोटो भेज देते हैं सारे डॉक्यूमेंट्स के। अनूप जी सुनिए, जी सर। अनूप जी मेरी बात सुने। जी सर। होता ये है ऑनलाइन सिलेक्शन हेलो। कमेटी में, हाँ सर, ये देखिए।
ऐसे नहीं दिखता है राजनाथ जी। आपका उसमें गलती नहीं है। अनूप जी कहाँ हैं? मेरी आवाज सुन रहे हैं? सर बोल। अनूप जी, होता ये है कि आप हेलो। आवाज सुनते नहीं बीच में। हाँ मुनेश, मेरी आवाज आ रही है? सर आपकी आवाज आ रही है, बस आप अपना कैमरा ऑन कर लीजिए। मोदी सर निकाल दिए। भैया मेरे को ठीक है। बात करा दो अनूप। बस राजनाथ त्रिवेदी, जी सर जी त्रिवेदी मेरी बात करा दो बेटा। सर एक्चुअली ये एक्सपीरियंस हाँ, देख लिया। सर्टिफिकेट तो बाद में देख लेंगे हम लोग। हाँ, ये यहाँ से दिखाई भी ये नहीं देगा यहाँ से ऐसे। नहीं दिखाई देगा। ये इन कागजों को तो बाद में देखेंगे, आज इंटरव्यू की बस प्रोसेस कर लेते हैं। बस बिल्कुल ठीक है। बस रख लीजिए। कागज रख लीजिए, चौबे जी कागज रख लीजिए आप। जी सर, जी सर। कागज आपके बाद में हाँ देख प्रोफेसर लेंगे। मुनेश, मेरी आवाज आई? सर आपकी आवाज आ रही है। जी हाँ चलिए, थैंक यू। एक्चुअली मेरे मोबाइल से नहीं कनेक्ट हो रहा, तो मैंने दूसरे से हाँ, नंदराज जी, कैमरा आप ऑन जुड़ कर गए लीजिए। हैं, आप विधिवत कैमरा आप ऑन कर कैमरा लीजिए ऑन बस। कर लीजिए। हाँ नमस्कार बस सर। हो हाँ गए। बस परफेक्ट सर। हाँ, नमस्कार। नमस्कार सर। प्रणाम सर। प्रणाम। प्रणाम। हो गया ना? चौबे जी अभी तो तो राजनाथ जी नमस्ते सर, मोस्ट वेलकम सर। पूछिए मुझसे पूछिए। हाँ, चौबे जी जी सर, बोले। आपको लगभग कितना समय हो गया हायर एजुकेशन में पढ़ाते हुए? 98 से हूँ सर। जी जी ठीक है। 98 से ही। अब आप प्रिंसिपल बनने जा रहे हैं कॉलेज के, और आपके सामने सबसे बड़ी चुनौती होगी कि जो शिक्षा नीति 2020 है उसको लागू करने की। तो 2020 की जो शिक्षा नीति है उसको पढ़ा है आपने? थोड़ा बहुत पढ़ा है सर, पूरा नहीं पढ़ा है। अरे 57 पेज की नीति है, उसको आप ऐसे कहेंगे तो कैसे काम चलेगा? हाँ नहीं, हाँ सर, उसको देखना है, पढ़ना है। नहीं उसका भी थोड़ा ही अंश है जो उच्च शिक्षा से संबंधित है, तो उतना तो जी जी आवश्यक है, देख लीजिए जो है। जी सर। कुछ मूलभूत अंतर बता सकते हैं जो अभी तक जो पद्धति चल रही थी, जो पॉलिसी जो है, और ये हाँ वाली जो बहुत है? अंदर है सर, बहुत अंदर है, बहुत अच्छा है। हाँ 5 नहीं + तो 3 + 3 + 4। हाँ, हाँ, 4 बरस का बीएड हो गया। बच्चों को लेकिन अपने प्रतिभा को निखारने का समय मिलेगा। हम्म, अपने हायर अपने एजुकेशन पे ज्ञान बताइए। केवल हायर हाँ, एजुकेशन में हायर बताइए, जो जो फंडामेंटल चेंजेस किए गए हैं उनको जरा बताइए। वही 4 बरस का बीएड हम्म, और जैसे 10 + 2 + 3 था, वो उसको तो खत्म कर दिया गया। नहीं तो आप नहीं, बीएड के हायर अलावा जो एजुकेशन के लिए बताइए, बीएड के उच्च अलावा जो शिक्षा बाकी के बारे में। स्नातक पाठ्यक्रम है, उनमें अब क्या बदलाव हुआ है जो है पहले की तुलना में? तो 4 बरस का बीएड हो गया ना सर। अरे मैं बीएड की बात नहीं कर रहा हूँ। आप बीए, बीएससी, बीकॉम उच्च शिक्षा के तो ये सभी उसके घटक हैं जो है। तो जी, क्या मूलभूत परिवर्तन आपने क्या बीए किया है, बीएससी किया है? बीए किया है सर। हाँ, आपने जो बीए किया था वो, और अब ये जो बच्चे इस वर्ष प्रवेश वाले बीए करेंगे, इन दोनों में क्या मूलभूत अंतर होंगे? मूलभूत अंतर, और ये 3 साल का जो बीए है वो 3 साल का रोजगार परक होगा ना सर। चौबे जी इसको ढंग से पढ़ लीजिएगा, ठीक है? बीए में जो आपके पहले विषय होते थे वो तो विषय रहेंगे ही जो है, उसके अलावा अन्य चीज़ों का समावेश हुआ है। जिन चीज़ों का समावेश हुआ है उनको जानिए और उनकी उपयोगिता, और उसके अलावा जो है ये प्राविधान किया गया है
कि आप जो है उस पाठ्यक्रम के दौरान पहले वर्ष के बाद या 2 वर्ष के बाद भी एग्जिट कर सकते हैं, और वो आपका अधूरा अध्ययन वो जाया नहीं होगा। उसके बदले में आपको जो है सर्टिफिकेट या डिप्लोमा मिलेगा। और जब आपको दोबारा एंट्री करनी हो, मन करे जो है कि मैंने सर्टिफिकेट ले लिया था 1 वर्ष बाद और मैं पुनः कोर्स ज्वाइन करूं और स्नातक उपाधि ले लूं, इसका भी स्कोप रहेगा जो है। और जो आपके विषय होते थे मेजर, उसके अलावा जो इसमें और चीज़ें इंट्रोड्यूस की गई हैं उनके बारे में थोड़ा जानिए, क्योंकि उनको मैनेज करना डिफिकल्ट होगा और उनकी उपयोगिता तो निश्चित तौर पर होगी जो है छात्रों के लिए। जी जी। राजनाथ जी, विश्वविद्यालय के शैक्षिक उन्नयन में आप क्या भूमिका निभा सकेंगे? क्या सर? महाविद्यालय के शैक्षिक उन्नयन में आप क्या भूमिका निभा सकेंगे? आप प्रिंसिपल का धारण करने जा रहे हैं। उसको अच्छा से अच्छा, बेहतर से बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे सर। बहुत अच्छी बात है, बताइए ना क्या करेंगे। सर को कुछ बिंदु बताइए अपनी रणनीति के जो है, जिनको आप ये बात प्रयास में इस्तेमाल करेंगे। अपनी रणनीति बताइए। हाँ सर, वो प्रेरित किया जाएगा, प्रेरणा दी जाएगी बच्चों को हर तरह से, हर स्तर से। चौबे जी, आजकल महाविद्यालयों की, विशेष रूप से जो स्ववित्त पोषित महाविद्यालय हैं, उनमें समस्या है कि विद्यार्थी के पास आप जाते हैं एडमिशन के लिए और उसके बाद वो आपके महाविद्यालय में आता नहीं है, फिर दूसरी व्यवस्थाओं की बात करता है। तो इस चुनौती से कैसे निपटेंगे आप? अब वो प्रबंधक जी से बात करेंगे और बच्चे से भी बात करेंगे, उसको प्रेरित किया जाएगा कि आओ क्लास करो, पढ़ो। प्रबंधक की इसमें भूमिका नहीं है, ये आपकी जिम्मेदारी है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इसमें प्रबंधक का रोल नहीं है, जिसमें बच्चे से बोलेंगे कि आओ तुम पढ़ो, पढ़ोगे तो तुम्हारा परसेंटेज सही बनेगा, लिख पाओगे परीक्षा में, और नहीं पढ़ोगे तो कैसे हो पाएगा। आप स्वयं क्या पढ़ाएंगे बच्चों को? हमारा हिंदी साहित्य है सर, हिंदी पढ़ाते हैं। तो हिंदी साहित्य में पूरा पढ़ा लेंगे बीए एमए में? पढ़ाता ही हूँ सर। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। तो कुछ हमारी हॉबी है, मैं पढ़ना लिखना हमारा अच्छा लगता है। होना भी चाहिए, होना भी चाहिए। बहुत अच्छा। हाँ, रोज 1-2 पेज न लिखूं सर तो लगेगा कि जैसे कुछ भूल गया है। That's good. That's good. नियमित कक्षाओं के बारे मेरी में कुछ है? राइटिंग बहुत अच्छी होती है सर, हम लोग नरकट के पेन से लिखे हैं। अच्छी बात। मैं कह रहा हूँ नियमित कक्षाओं को संचालित करने कोई रणनीति है आपके पास? हाँ, धीरे धीरे, थोड़ा थोड़ा ही सही उसको कंटिन्यू किया जाएगा। फिर बच्चे ही जाकर के बताएंगे कि नहीं, क्लासेस सही चल रहा है सर, अच्छा पढ़ा रहे हैं, चला जाए। ऐसे धीरे धीरे सब आएंगे बच्चे। पूछिए डॉक्टर साहब, कुछ और पूछ लीजिए इनसे। एक जो महत्वपूर्ण चीज है, प्रिंसिपल का जो काम होता है वो तो एक होता है प्रशासनिक काम, जिसकी बात अभी हम लोग कर रहे थे। दूसरा एकेडमिक काम हो गया, जिसकी बात अभी थोड़ी देर पहले डॉक्टर साहब कर रहे थे। एक तीसरा काम होता है कि जो स्कूल रिकॉर्ड्स, मतलब महाविद्यालय के जो रिकॉर्ड्स होते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो उन रिकॉर्ड्स को एक तो मेंटेन करने का काम एक ट्रेंड आदमी कैसे तैयार करेंगे, लेकिन दूसरा जो काम होता है कि अब जो महाविद्यालय हैं अब आइसोलेशन में नहीं चलेंगे, बल्कि उनके कम्युनिटी के साथ, समुदाय के साथ भी उसके सामंजस्य स्थापित होंगे। तो महाविद्यालय और जो समुदाय है उसके बीच आप जो बॉन्डिंग है वो बॉन्डिंग कैसे विकसित करेंगे, थोड़ा उसकी कुछ रणनीतियां बताइए। समझ में नहीं आया सर सवाल, जरा हिंदी में समझाइए डॉक्टर। महाविद्यालय और समाज के बीच एक सामंजस्य स्थापित करके आने वाले दिनों में महाविद्यालय चलेंगे, ठीक है? हाँ हाँ। एक समय ऐसा होता था, आज से 30 साल पहले, 35 साल पहले, कि महाविद्यालयों में पढ़ाने वाले जो शिक्षक हैं वो हमारे समाज के
सामुदायिक नेतृत्वकर्ता भी होते थे। लेकिन अब क्या है कि महाविद्यालय के साथ साथ समाज में भी इस तरह का नेतृत्व विकसित हुआ है। हाँ समाज और महाविद्यालय में सामंजस्य किस तरीके से विकसित करेंगे आप? हाँ सर, गार्जियन से मिलेंगे, उनसे बात करेंगे, उनको बुलाएंगे, उनके यहाँ जाएंगे भी, और इस तरह से वार्तालाप जारी रहेगा, बातचीत का दौर जारी रहेगा, गार्जियन से भी, बच्चे से भी। और मेरे ख्याल से जी 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 जी। तो डॉक्टर साहब ठीक है फिर, ओके। चलिए आपको बधाई, आप अपने मैनेजमेंट के साथ और अपनी मेहनत के साथ, मुझे नहीं पता महाविद्यालय ने को आपने देखा भी है नहीं देखा, देखने के साथ आप रहें, और हम उम्मीद करते हैं आप अच्छे से इस महाविद्यालय को चलाने का प्रयत्न करेंगे, अपना बेस्ट देने की कोशिश करेंगे। नंदलाल सर जुड़ चुके हैं। सर आपको कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए, अदरवाइज हम लोग कॉन्क्लूड कर रहे थे। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप अनम्यूट करिए सर अपने आप को। वो प्रोफेसर त्रिवेदी जी ने जो पूछा था उसके जवाब में क्या है इनका? अब ठीक है सर, इन्होंने कुछ कहा कुछ नहीं कहा। सर ने बड़ी डॉक्यूमेंट्स कम से कम ये है कि चौधरी जी से ये जाना जाए कि वर्तमान व्यवस्था में उनको क्या कमियां नजर आती हैं और उनके निराकरण के लिए उनकी क्या रणनीति होगी। बिल्कुल ठीक। चौधरी जी मेरी आवाज आ रही है? आपकी आवाज आ रही। हाँ, ये कह रहे थे ये जो वर्तमान परिवेश महाविद्यालयों में आप देखते हैं, आप तो शिक्षक हैं जो है, इसकी पहले कुछ चुनौतियां बताइए जो है कि इस समय जो है जो चैलेंज कर रही है जो है टीचर्स को और खास तौर से प्रिंसिपल्स को जो है जिनके हाथ में प्रशासन भी होता है। हेलो, कट गया आवाज नहीं। बोलिए आपकी आवाज आ रही है, बोलिए। कहीं कटा नहीं है। हाँ सर, संचार व्यवस्था कायम है। हाँ। आप बोल सकते, बोलिए। हम ये कहना चाह रहे थे सर कि गार्जियन से लेकर के और हाँ बताएं। बच्चे तक सबसे बातचीत किया जाएगा सर, और बातचीत ठीक है, करके तो संवाद की आवश्यकता है जो है जी समाज को लेके चलना होगा सर। तो सर इनको बधाई है, अब हम लोग कॉन्क्लूड करें बस। नहीं, बधाई इनको तब देंगे जब इनके डॉक्यूमेंट देख लेंगे। अभी इनको बधाई नहीं, वो तो ऑफिशियली देंगे हम लोग। अभी असली वही होगा। अभी इनका इंटरव्यू हो गया, इनका डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने के बाद तब अपनी संस्तुति हम लोग करेंगे। ठीक है ना? ओके नंदा जी, अनुराग जी। बिल्कुल सर सही कह रहे हैं। आप बताइए अनुराग जी। अनुराग ठीक है, अनुराग जी। अच्छा कोई बात नहीं। तो यही तय हुआ कि इनको देख समझ लिया, इनका इंटरव्यू ले लिया, अनुराग जी की आवाज आए। अब इनके डॉक्यूमेंट्स देख के हम लोग वेरीफाई कर लेंगे, संतुष्ट हो जाएंगे, और उसके बाद ही संस्तुति कर पाएंगे। ठीक है ना? ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। फिर प्रणाम सर, प्रणाम प्रणाम सर, प्रणाम सर, प्रणाम थैंक यू सर। प्रणाम प्रणाम सर, प्रणाम सर। त्रिवेदी जी प्रणाम सर। अरे त्रिवेदी जी सर, थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ठीक है।